नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी विशेषण का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। यदि आपने हमारा विशेषण वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है विशेषण कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया हुआ है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विशेषण के कितने कार्य होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। हमने बताया हुआ है कि विशेषण के कितने कार्य होते हैं, विशेषण के 5 कार्य होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। हमने क्या बताया था, विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन है थोड़ा, लंबा, दुगना और प्रत्येक। तो कौन सा है गुणवाचक विशेषण? हमने बताया था ना कि क्या होता है, जो किसी पदार्थ का रूप, रंग, अवस्था का बोध कराए। तो थोड़ा, ये क्या करा रहा, ये तो मात्रा का बोध करा रहा, ये होगा नहीं, ये किस में चला जाएगा, ये परिमाणवाचक में चला जाएगा। लंबा, हाँ देखिए ये है ना, ये करा रहा है अवस्था का बोध। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। हमने बताया हुआ है संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है गरिमा अति सुंदर लड़की है, रेखांकित शब्द है। ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो रेखांकित शब्द क्या है, अति। अति क्या है, हमने बताया हुआ था कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे विशेषण क्या है, सुंदर, तो यह अति क्या है, प्रविशेषण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्न में से कौन विशेषण है। ऑप्शन है पहाड़, चावल, आसमानी, कपड़ा। आसमानी, देखिए आसमानी है ना, यह विशेषता बतलाएगा, ये विशेषण शब्द है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो हमने बताया हुआ है कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मनीष चंचल लड़का है, रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है, चंचल। ऑप्शन देखिए विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। यहाँ पे देखिए क्या है, चंचल विशेषता बतला रहा है ना मनीष की, इसलिए यहाँ पे चंचल विशेषण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न में कौन सा विशेष्य है। ऑप्शन है एक, राष्ट्र, अंतिम, भौतिक। देखिए विशेष्य पूछा है, विशेष्य हमेशा छोटा होता है और विशेषण उससे बना होता है, जो बड़ा होता है, जो हमने बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्र है ना, राष्ट्र से बनता है राष्ट्रीय, बड़ा होता है ना, राष्ट्र से बनता है राष्ट्रीय। तो यहाँ पे राष्ट्र वाला शब्द क्या है, विशेष्य है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्न में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है ठंडा, पुस्तक, पिता, प्रार्थना। देखिए विशेषण पूछा है, तो विशेषण जब भी पूछे तो आप शब्द को छोटा करने का प्रयास करिए कि शब्द छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ठंडा है ना, ठंडा को छोटा करिए,
छोटा हो रहा है, ठंडा से बन जाएगा ठंड, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठंड। पुस्तक, पुस्तक से छोटा कुछ होगा, नहीं होगा। पिता, पिता छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रार्थना छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब विशेषण पूछे तो आप ऑप्शन में जो लिखा रहा है उसको छोटा करने का प्रयास करिए, जो छोटा हो जाए वही विशेषण होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा, ठंडा से हो जा रहा है ठंड ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है शक्ति का विशेषण होगा। ऑप्शन देखिए, शक्त, शाक्त, शैव, शाक्तिन। क्या हो जाएगा, शक्ति का विशेषण होता है शाक्त, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है विशेषण विशेष वाला, तो आप जाकर उसको देख लीजिए। देखने के बाद आपको बहुत ही सहायता होगा इसको सॉल्व करने में। चलिए अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मानव का विशेष्य होगा। ऑप्शन है मन, मनु, मानवीय, मानवता। तो ये देखिए छोटा करने की बात हो रही है, तो मानवीय मानवता दोनों बड़ा है, इसको पहले ही काट दीजिए। मन, मन से मानव बनेगा नहीं, किससे बना है, मनु से, मनु से मानव बना। चलिए अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मानव का विशेषण होगा। अब देखिए विशेषण पूछा है, तो विशेषण पूछा, क्या करना है, शब्द को बड़ा करना है। ऑप्शन है मन, मनु, मानवीय, मानवता। हमने दोनों प्रश्न को एक साथ इसीलिए जोड़ दिया है कि आपको समझने में आसानी हो। मानव का जब विशेष पूछे तो मनु हो जाएगा, जब विशेषण पूछे तब क्या हो जाएगा, मानवीय, क्योंकि मानव से बनता है मानवीय, मानव का विशेषण होगा मानवीय। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है सभ्य क्या है। ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण। तो सभ्य क्या है, सभ्य विशेषण है, लोग नहीं कहते हैं सभ्य समाज है, तो समाज की विशेषता बताते हैं ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्न में कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है दुबला, पतला, अधिक, ढीला। देखिए परिमाण की बात हो रही है, जहाँ पे आपको मात्रा का बोध हो, तो दुबला, दुबला मात्रा का बोध हो रहा है ना, वो तो उसकी विशेषता, उसकी गुण को बता रहा है, गुणवाचक में हो जाएगा। पतला भी वही हो जाएगा। अधिक, देखिए अधिक है ना, यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है कि वो अधिक है, कुछ भी सामान ले लीजिए, दूध अधिक है, चावल अधिक है, तो मात्रा का जहाँ बोध हो वहाँ परिमाणवाचक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। कौन सा हो जाएगा, हमने ऊपर बताया है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, जहाँ पे आपको संख्या का बोध हो। ऑप्शन है पहला, तिकोना, चौगुना, ए और सी दोनों। देखिए पहला संख्या का बोध हो रहा है ना, पहला है, दूसरा गिनती आ रही ना, पहला, दूसरा, तिकोना। देखिए यहाँ पे तिकोना जो है वो गुण को बता रहा है, उसके अवस्था को बता रहा है, दशा बता रहा है कि वो जैसे कोई भी सामान तिकोना है, यहाँ पे ये गुणवाचक चला, ये नहीं होगा। चौगुना, देखिए यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है कि आपके पास चौगुना धन है, चौगुना सामान है, यहाँ भी संख्या है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए और सी वाला दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्न में कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है थोड़ा, कम, ताज़ा, इनमें से कोई नहीं। गुणवाचक, रूप, रंग, अवस्था का बोध होना चाहिए। थोड़ा, थोड़ा हो रहा है, यहाँ तो मात्रा का बोध हो रहा है। कम, ये भी तो मात्रा का बोध हो रहा है। ताज़ा, हाँ देखिए ताज़ा, ताज़ा हो रहा है ना, उसकी मतलब कि गुण को बता रहा है कि कोई भी सामान, जैसे दूध ताज़ा है तो दूध ताज़ा है, पानी ताज़ा है, तो विशेषता नज़र आ रही है, गुण उसका पता चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्न में कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक। समूहवाचक नहीं होता है, तो समूहवाचक नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, में प्रविशेषण है। आपको प्रविशेषण बताना है। ऑप्शन है दुर्गेश, तेज, अत्यधिक, छात्र। अब बताइए
कौन सा है? विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यधिक ने, क्योंकि तेज विशेषण है, दुर्गेश तेज छात्र है और अत्यधिक तेज है, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी अत्यधिक वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्न में विशेषण है। तो जब विशेषण आए तो आप क्या करें? शब्द को छोटा करिए, जो शब्द छोटा हो जाए वही विशेषण होगा, जो छोटा ना हो वो विशेष्य होता है। ऑप्शन क्या है? दया, धर्म, धनी, धुंध। तो छोटा करिए, दया छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। धर्म, धर्म छोटा होगा, नहीं होगा। धनी, देखिए हाँ हो रहा है। धनी किसे बना है? धन से बना है ना, इसलिए यहाँ छोटा हो रहा है। ऑप्शन सी धनी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्न से में विशेष्य है। देखिए विशेष पूछा है। ऑप्शन है भूत, भौम, भ्रमित, पुष्पित। जब विशेष पूछे तो आप वाक्य को छोटा करिए, जो छोटा हो जाए वह विशेषण होता है, जो छोटा न हो वह विशेष होता है। तो भूत, भूत छोटा करिए, हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थात ये विशेष्य है। भूत का विशेषण क्या होता है? भौतिक होता है ना। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा विशेषण का कार्य नहीं है? विशेषण का कार्य कितने होते हैं? 5 होते हैं, हमने बताया हुआ है। कौन सा कार्य है? पहला है विशेषता बतलाना, दूसरा है हीनता बतलाना, समूह का बोध कराना, संख्या का बोध कराना। तो देखिए हमने बताया हुआ था विशेषता बतलाना विशेषण का कार्य है, हीनता बतलाना भी विशेषण का कार्य है, समूह का बोध कराना विशेषण का कार्य नहीं है, संख्या का बोध कराना भी विशेषण का कार्य है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है? ऑप्शन है गणनाबोधक, क्रमबोधक, समुदायबोधक, उपर्युक्त सभी। तो गणनाबोधक भी है प्रकार, क्रमबोधक भी है, समुदायबोधक भी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला उपर्युक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सुंदर क्या है? गुण ही तो बता रहा है, उसकी विशेषता ही बता रहा है, इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है निम्न में कौन विशेषण है? ऑप्शन है पिता, पुस्तक, प्रेमी, भूमि। आपको क्या करना है विशेषण में? छोटा करिए, जो छोटा हो जाए वो विशेषण है, जो छोटा न हो वह विशेष होता है। बार बार हम बता रहे हैं, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। पिता, पिता से छोटा होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? विशेष से हो गया। पुस्तक, पुस्तक छोटा होगा, नहीं होगा। प्रेमी, प्रेमी छोटा होगा ना, प्रेमी किससे बना है? प्रेम से बना है प्रेमी, इसलिए यहाँ पे प्रेमी क्या है? आपका विशेषण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्न में कौन विशेषण नहीं है? ऑप्शन है लाल, पीला, काली, आसमानी। देखिए लाल, लाल भी विशेषण है, रंग है। पीला भी विशेषण है। काली, देखिए काली यहाँ पे क्या है? संज्ञा है ना, काली नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेषण नहीं है। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्न में कौन विशेषण है? तो काला, ढीला, दुबला सभी क्या है? विशेषण है, इसलिए आपका उपयुक्त सही वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्न में कौन विशेष्य है? ऑप्शन है लोभ, लौह, लब्ध, भौम। देखिए विशेष पूछा है, तो विशेष से आपको क्या करना है? छोटा करना है, जो छोटा हो जाए वो विशेषण, जो छोटा ना हो वह विशेष्य। लोभ, लोभ छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोभ का छोटा करने पे कुछ नहीं बनेगा, लोभ का वो बड़ा करेंगे क्या बन जाएगा? लोभ ही बन जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखा आपने, इतनी आसानी से हमने विशेषण के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हिंदी ग्रामर से यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।